फूलपुर ने ठान लिया प्रवीण पटेल को सांसद बना के दिल्ली भेजना ही भेजना है। ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा वर्क हुआ है इनकी सरकार में लास्ट 10 सालों में। हम सारे युवाओं का यही इस बार सोच है कि इस बार मोदी सरकार आए। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं और छठे चरण का प्रयागराज में जो है चुनाव होगा और इस समय हम फूलपुर संसदीय क्षेत्र सीट पर हैं और ये झूसी का त्रिवेणीपुरम जो है इलाका है। हम यहाँ पर जो युवा हैं, नौजवान हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में उनका प्रधानमंत्री किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। क्या कहेंगे इस बार, क्या चल रहा है दिमाग में आपको? हमारे दिमाग में चल रहा है कि हमें एक अच्छा सा नेता मिले जो बच्चों के लिए, खिलाड़ियों का गांव और अपने फूलपुर क्षेत्र के लिए विकास करे। जो कि हमारे पहले से विधायक थे प्रवीण पटेल जी, उन्होंने हमसे वादा किया है, मैं उन्हीं को जिताने की कोशिश करूँगा, प्रवीण पटेल जी संसद बनाने का, और हमसे वादा खेल ग्राउंड देने का वादा किया है। जब ये विधायक थे, 3 बार विधायक रहे, इनके कार्यकाल में आपने देखा कि जो योजनाएं थी किस तरह से ज़मीन पर इन्होंने काम किया? नहीं, लगभग बहुत सारे काम किया इन्होंने और इतना बड़ा क्षेत्र है, हर जगह आदमी नहीं पर मगर बहुत बेहतर आदमी है। और इन्होंने एक वादा भी किया यही जो खेल ग्राउंड, इसीलिए हम लोग उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। बिल्कुल सही। आइए, क्या नाम है आपका? विजय सिंह। क्या कहेंगे इस बार जो फूलपुर का जो यहाँ का चुनाव है, फूलपुर में आता है झूसी का त्रिवेणीपुरम, तो यहाँ किस तरह से जो युवा हैं, नौजवान हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ पे फूलपुर की जितनी भी आम जनमानस है, वो कस्बा क्षेत्र हो या फूलपुर के जितने भी 20 लाख वोटर, एक वन साइडेड एक तरफा फूलपुर प्रवीण पटेल जी के समर्थन में पूरा उठ जा रहा है। क्योंकि प्रवीण पटेल भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की जो नीतियों पे और जो हमारे 2 वर्ष विधायक रह चुके हैं, जो जनता के बीच में हमेशा रहे हैं, तो फूलपुर ने ठान लिया प्रवीण पटेल को सांसद बना के दिल्ली भेजना ही भेजना है। अच्छा, ये जो विधायक थे यहाँ पे, तो इनका जो काम था किस तरह आपने देखा है वर्क? माननीय प्रवीण पटेल जी सर्वप्रथम तो व्यक्तित्व के सरल, सहज और व्यक्तित्व कितने धनी हैं कि अगर कोई कहे उनको कुर्ता पकड़ के भी अगर कोई काम करा सकता है तो माननीय प्रवीण पटेल जी से करते हैं। दूसरी चीज़, इनका एक जनता दरबार लगता है पेट्रोल पंप के बल, सारे जनता जानते हैं। जो विपक्ष की कुछ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं वो लोग कहते हैं प्रवीण पटेल जी कहीं आते जाते नहीं। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप उनकी एक प्रोफाइल पेज बनी है प्रवीण पटेल जी की, तेरा भी कार्यक्रम हो या मृत्यु कार्यक्रम हो, कहीं पर भी जब उनको जहाँ खबर लगती है प्रवीण पटेल जी पहुंचे, रोड का विकास का कार्य हो, यहाँ पे भी घुरवा में एक चौड़ी जहाँ पे पानी लगता था, लोगों ने कहा कि सदन में, माननीय प्रवीण पटेल जी ने उसको अपनी फेसबुक पे वीडियो डाली है, उन्होंने सदन में इस चीज़ की आवाज़ उठाई कि वहाँ पे एक ओवरब्रिज बन जाए ताकि लोगों के आम जनमानस को जहाँ नाव लग रहा है वहाँ की नाव की समस्या ना हो, और वहाँ पे बहुत जल्दी ये 24 सरकार आने के बाद वहाँ का भी कार्य शुरू हो जाएगा। क्या नाम है? अनुराग चौधरी नाम है। अनुराग जी, क्या कहेंगे, क्या मान रहे हैं कि महंगाई और इसके मामले में, रोजगार के मामले में सरकार को क्या मानते हैं? इस समय रोजगार गाँव में जो है महिलाओं को बीजेपी जो है सरकार जो है सखी सहेली, और उसमें लखपति दीदी जो है, लखपति दीदी, हाँ, उसमें समूह बना के 10-10 रुपया करके इसमें रोजगार दी गई है जो है। अभी जो है शौचालय का व्यवस्था किया गया गांव में, कॉलोनी आवास जो है सबको दिया गया है, जो मजदूर जो है। प्रधानमंत्री आवास वगैरह लाभान्वित हुए लोग? हाँ, सभी लोग हुए हैं, मोहल्ले में हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो कितना मान रहे हैं कि सरकार ने काम किया जमीन पे? बहुत किया, आपकी बात 400 पार की। मोदी सरकार की जो गारंटी है, मोदी की गारंटी, क्या मानते हैं कि चलेगी मोदी की गारंटी? चलेगी इस बार जो है 400 पार, 400 की पार। बिल्कुल सही। मेरा नाम वैभव दुबे है। क्या कहेंगे वैभव जी, कितना सरकार काम कर रही, कितना? अभी आप महंगाई का देख रहे हैं, आप केंद्र शासित अगर आप जाएंगे कोई नॉन बीजेपी स्टेट में, अभी पेट्रोल का दाम देख लीजिएगा, 105 रुपए लीटर चलता है, अपने यूपी में 95 रुपए लीटर है। अभी यही आप देख रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रदेश हैं उसमें कितना महंगाई है, कितना नहीं है। अभी आप कहीं दूसरे सिटी स्टेट जाएंगे, मान लीजिए कर्नाटका, वहाँ 105 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा है, यहाँ पे तो 95 रुपये में हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। योजनाओं की बात करें तो युवा विकास कौशल और प्रधानमंत्री आवास, इस तरह की योजनाएं सरकार ने दी हैं, कितना लोग लाभान्वित हुए हैं, कितना लग रहा है? तो यहाँ पे ही आप देख लेंगे कि बहुत सारे लोग को लाभान्वित हुए हैं, बहुत लोग को मिला हुआ है, अपने पार्षद जी के उससे भी मिला हुआ है, बाकी अपने बीजेपी से भी काफ़ी अच्छा समर्थन मिलता रहता है। खेल के मामले में क्या कहेंगे, नौजवान हैं आप, तो क्या खेल के लिए थोड़ा सा और प्रोग्रेस करने का है। गंगा पार में थोड़ा एक स्टेडियम का अगर गठबंधन हो जाता, मतलब हो जाता पास वास, तो सही रहता। अपने जो खेल लोग हैं उनके लिए आगे बढ़ने का काफ़ी अच्छा स्वरूप मिल सकता है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं फूलपुर के प्रवीण पटेल, इनका नाम आप सुने होंगे, तो क्या मान रहे हैं कि इस बार उनकी
उनको क्या कहेंगे? उनका तो है वो, उनको अगर आप कोई भी कार्यक्रम में बुला लीजिए, अपने घर ही पे बुला लीजिए, तो तुरंत 2 सेकंड के अंदर ही वापस मतलब आज आ सकते हैं। बाकी दूसरे आप कहीं से भी मिल लीजिए, कोई मतलब एक अच्छे विधायक के एक तौर पे अच्छे हैं। विधायक के तौर पे है, इसीलिए आप सांसद बनाने के लिए हमारी पूरी मनोकामना है और जीतना मतलब उचित है। क्या कहेंगे? 400 पार का नारा दिया जा रहा है और फूलपुर में जो प्रवीण पटेल जी हैं प्रत्याशी हैं, कितना सही मान रहे हैं 400 का नारा? और प्रवीण पटेल जी के लिए क्या कहेंगे? जी ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा वर्क हुआ है इनकी सरकार में लास्ट 10 सालों में। पिछले 50 सालों में देखा जाए तो भारत को एक सिर्फ डेवलपिंग इंडिया ही कहा जाता था, लेकिन अब इनके मामले में ये है कि भारत जो है डेवलपमेंट के और काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जैसे गाँव सड़कों के पे देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, स्पोर्ट्स हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, स्किल इंडिया हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस पे है इंडिया। अच्छा, आप खिलाड़ी हैं, मतलब कोच हैं क्या आप? नहीं खेल रहे हैं ना, तो खिलाड़ी हैं तो क्या चाहते हैं? युवा विकास कौशल की सरकार बात करती है, युवाओं को बढ़ावा देने का काम करती है, क्या चाहते हैं कि सरकार तरफ से और कुछ हो खेल में? थोड़ा स्पोर्ट्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इम्प्रूव हो सकते हैं, थोड़ा ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा अच्छा वर्क हो सकता है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या आपने देखा कि इन 70 सालों में ये जो 10 साल मोदी ने किया, मोदी सरकार ने, कितना अंतर आपने पाया? 70 सालों में सिर्फ एक वर्ग को लेकर ही विकास होता है। मैक्सिमम टाइम पे जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम, लेकिन कांग्रेस में ज़्यादा ही ये हिंदू मुस्लिम हुआ है, ना कि बीजेपी में। बीजेपी में कभी भी ये एक पक्ष को लेकर नहीं बात होती है। तो फूलपुर में क्या मान है, कमल खिलेगा या फिर इंडिया गठबंधन की साइकिल या पंजा दौड़ेगा? ज़रूर कमल खिलेगा। कमल जी बिल्कुल। क्या नाम आपका? प्रमथ मिश्रा। अमत जी, क्या कहेंगे कि क्या आपके दिमाग चला किस तरह की सरकार हो? मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार हम 400 पार करेंगे, क्या मान रहे हैं कि कमल खिलेगा फूलपुर? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं, हम अपने तौर से युवाओं से, हम सारे युवाओं का यही इस बार सोच है कि इस बार मोदी सरकार आए, जो कि प्रधानमंत्री हम एज ए मोदी को देखते हैं, क्योंकि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस वर्ग पे काम कर रहे हैं, मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं खिलाड़ी के तौर पे बोलना चाहूँगा। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रति जो अपना प्रेम और स्नेह दिखाया हमेशा, इतना हमने किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा। हर समय खिलाड़ियों से जुड़े, इनके समय पे जो मेडल्स आए, चाहे एशियन गेम्स में हो, कॉमनवेल्थ गेम्स में हो, सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खिलाड़ी को एक अच्छी पहचान मिल रही, नई पहचान मिल रही। और सब सरकारों में खिलाड़ियों को खेल, जब तक वो खेलते तो उसके बाद उनका करियर बिल्कुल नहीं था। तो मोदी जी जो कर रहे हैं खेल के लिए, मैं उसकी काफ़ी तारीफ़ करता हूं। मैं चाहता हूं ऐसे खिलाड़ियों के लिए नई नई योजनाएं लाई जाएं। हमारे यहाँ झूसी से, हमारे विजय सर के अंडर से 2 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किए हैं, भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं उनसे मोदी जी, हॉकी में, जी हाँ, मैं मोदी जी से यही, और मैं अपने माननीय प्रवीण पटेल जी से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आप यहाँ पे एक खेलो इंडिया सेंटर और एक हॉकी एस्ट्रोटर्फ प्रदान करें, झूसी में भी एक। जी, क्योंकि हम अगर हमारे खिलाड़ियों को अभी से अपॉर्चुनिटी और ग्राउंड यहाँ मिलेगा, अभावों की वजह से भी उन्होंने प्रतिभाग किया, सर की लगातार मेहनत को उन्होंने सफल किया और प्रतिभाग किया। अगर उनको वो सुविधाएं मिलेंगी तो और बेहतर, और देश का नाम और अपने माननीय मोदी जी का नाम और ऊंचा करेंगे। अच्छा, विधायक के तौर पे इनका मतलब कितना सरल स्वभाव रहा है कि आसानी से मिल जाते हैं विधायक? क्योंकि वही विधायक, वही नेता अच्छा होता है जो लोगों से अच्छे से मिले, उसके अंदर अहंकार और घमंड ना हो। जी, इस संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे, जो हमारे विधायक जी माननीय प्रवीण पटेल जी, वो जो निस्वार्थ लोग हैं, जो देश के हित में या जनता के हित में बिना स्वार्थ के कर्मठ हैं, वो उनके प्रति हमेशा अधीन रहते हैं, वो उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमने देखा है हमारे सर के, विजय सर के कहने पे वो हमेशा अपना प्रस्तुति प्रदान करते, जितना हो सकता है हर समय प्रस्तुत रहते हैं, आतुर रहते हैं हमारे खिलाड़ियों के लिए। उनका इतना प्रेम और स्नेह है, इस स्तर पे हमने किसी मंत्री या किसी नेता को नहीं देखा जो खिलाड़ियों से जुड़ा है। चुनाव के बाद नेता बहुत बदलते, पर इनका जो संबंध है खिलाड़ियों से, जो निस्वार्थ प्रेम है इनका, उसको देख के ये काफ़ी काबिल तारीफ है। हमें भारत को मान रहे हैं कि फूलपुर में प्रवीण पटेल जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलेगा। जी, हम बस फूलपुर नहीं, हम मतलब इस बार भारत में चाह रहे हैं बीजेपी, जो उनका 400 पार का नारा हो, इस बार फिर से वही सरकार बने, फिर से भाजपा की लहर जो 2014 में आई थी वो इस बार भी आए, और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बने, जिसके थ्रू हमारे खिलाड़ियों को और सभी वर्गों को फायदा हो सके, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके। क्या नाम है भाई साहब? पवन वर्मा नाम सर। क्या कहेंगे, आप यहाँ बच्चों को कोच हैं? जी, क्या कहेंगे, कितनी जो सरकारी योजनाएं हैं जमीनी स्तर पर आपने देखा कि लोग लाभान्वित हुए, फायदा पहुंचा, क्या कहेंगे ये सरकार लाभान्वित तो हो रहे, सही कह रहे हैं, सरकार तो फायदा दे रही है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री आवास है, सुविधा मिले, गरीबों लोगों को फ्री में हेल्थ चिकित्सा मिल रहा है, बहुत सड़कें मेंटेन हो रही हैं। फ्री का राशन मानते हैं, दे रहे हैं, सही है? हाँ ठीक है, लेकिन ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए कि फ्री की लालच में ही रहे।
सरकार ये चाहिए कि भाई सबको सेटल करे अपने रोजगार के मामले के। में क्या कहेंगे, सरकार को सही मानते हैं या फेल मानते हैं? नहीं, रोजगार में मालूम है भाई, देखिए किसी को एक बार की तो टिकट मिल जा सकता है, धीरे धीरे मिलेगा रोजगार, तो एक बार की किसी को दे सकते नहीं सरकार। जो जितना खिलाड़ी के तौर पे क्या कहेंगे? प्रवीण पटेल जी यहाँ सांसद के प्रत्याशी हैं बीजेपी के, और कितना आपको लग रहा है कि इस तरह के जो प्रत्याशी हैं बढ़िया है? नहीं, प्रवीण सिंह पटेल जी बहुत सरल स्वभाव के हैं और हम लोग विधायक रह चुके हैं ऑलरेडी 10 साल से, और इस बार सांसद में प्रत्याशी बने और जीतेंगे भी। बस यही मैं कहना हूँ आपकी पार 400 पार। क्या मांग रहेगी आपकी विधायक जी से? विधायक जी से बस यही मांग है कि हमारे यहाँ खेल ग्राउंड बढ़िया से हम लोग के लिए सुरक्षित दे झूसी में। जी बिल्कुल सही जो है। तो ये त्रिवेणीपुरम का जो है ये इलाका है झूसी का, फूलपुर संसदीय क्षेत्र के यहाँ पे हमने जो युवा वोटर हैं उनसे हमने बात की, और सभी लोगों ने जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं प्रवीण पटेल जो है फूलपुर के, इनके लिए लोगों के लिए सकारात्मक चीज़ें हैं दिमाग में। लोगों का मानना है कि इस तरह के अगर प्रत्याशी होंगे तो चाहे खेल हो, चाहे जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं में इस तरह के प्रत्याशी लोगों तक, जो अंतिम पायदान में खड़ा हुआ व्यक्ति है, विकास की योजनाएं वहां तक पहुंचेंगी। ऐसे में इस बार फूलपुर की जनता ने कमल का फूल खिलाने का ठाना है, और यहां से जो युवा हैं उनसे हमने बात की है। श्रेष्ठ यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।